तहरीक इंसाफ इंतहाई मजबूत पार्टी है। जितनी तकलीफ आजमाइश हमारे लोगों के ऊपर रही है, इसके बावजूद भी हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। सबसे ज़्यादा सीटें भी हमारे पास है, सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल वोट भी हमारे पास है। हम अपनी कोशिश करते रहेंगे, इंसाफ होना हो, लेकिन हमारा काम है जद्दोजहद करना। जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात आएगी, फंडामेंटल राइट्स के लिए हम खड़े होंगे। आज आप फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो आपके ऊपर तो गद्दारी का कदम लगा दिया जाता है, आपके ऊपर तो FIR हो जाती है, आपका यूट्यूब चैनल बंद हो जाता है, आपका TV प्रोग्राम बंद कर दिया जाता है, और जो फंडामेंटल राइट्स के लिए आवाज़ उठाता है तो उसी के ऊपर FIR करके उसको अब्डक्ट कर लिया जाता है। तो हमारा काम है इसके लिए मज़ाहमत करना, और ये बड़े जिदार लोगों का काम होता है, ये बड़े बहादुर लोगों का काम होता है। और मुझे ये फ़ख्र है कि मेरे लीडर इमरान खान में इतनी जुर्रत है कि वो पाकिस्तान में जेल में बेगुनाह रह के भी मज़ाहमत कर रहे हैं, आवाम के लिए लड़ रहे हैं, अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं लड़ रहे। तो जो ज़ाती मफाद के लिए करने वाले वो आपके सामने कि कितने दिन से पार्लिमान को यरगमाल बनाया हुआ है। ऐसे मुसव्वदे के ऊपर बहस है, ऐसी आईनी तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है जिसका ना आपको पता है, ना हमें पता है, ना हुकूमत वक्त को खुद पता है। एंड दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर द 2 सितंबर की बात है। ये एक हफ्ते का इजलास होना था, और यहाँ हफ्ते वाले दिन और इतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन पूरे पाकिस्तान को और पार्लियामेंट को यरगमाल बना के नून लीग बच्चों की तरह छुट्टी वाले दिन भी अपनी क्लास में हाजिरी दे रहे थे। और उस मुसव्वदे के ऊपर पूरा पाकिस्तान एग्जाम्पशंस कर रहा है, जिस मुसव्वदे की कोई ओरिजिनल कॉपी किसी के पास भी मौजूद नहीं है। और जो मुसव्वदा कहीं पर अब फ्लोट कर रहा है, अगर ये ओरिजिनल है, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर भी कोई ज़ीशोर पार्टी, कोई ज़ीशोर इंसान उसके ऊपर एग्री नहीं करेगा। देखिए, जब आप आईनी तरमीम करते हैं ना, 18वीं तरमीम की पूरी हुकूमत हमेशा क्रेडिट लेती है कि जी हमने NFC वार्ड बनाया, हमने सुबह को खुद मुख्तार किया। तो जब ये 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी, अगर शहबाज शरीफ में इतनी जुर्रत थी कि ये आवाम की बेहतरी के लिए करे थे, तो फिर आवाम से खिताब करते, आप मीडिया को ऑन बोर्ड करते या पार्लियामान को ऑन बोर्ड करते, हमारे सामने गुफ्तगू करते और क्रेडिट लेते कि ये हम कर रहे हैं आइन के अंदर तरमीम। लेकिन पता चला कि आईनी तरमीम पाकिस्तान के अवाम के मफाद में नहीं थी, ये कोई शब खून मारना चाह रहे थे, वरना छुट्टी वाले दिन इनकी क्लासेस यहाँ बच्चों की तरह ना लगती। 2 सितंबर की बात है। ये एक हफ्ते का इजलास होना था, और यहाँ हफ्ते वाले दिन और इतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन पूरे पाकिस्तान को और पार्लियामेंट को यरगमाल बना के नून लीग बच्चों की तरह छुट्टी वाले दिन भी अपनी क्लास में हाजिरी दे रहे थे। और उस मुसव्वदे के ऊपर पूरा पाकिस्तान एग्जाम्पशंस कर रहा है, जिस मुसव्वदे की कोई ओरिजिनल कॉपी किसी के पास भी मौजूद नहीं है। और जो मुसव्वदा कहीं पर अब फ्लोट कर रहा है, अगर ये ओरिजिनल है, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर भी कोई ज़ीशोर पार्टी, कोई ज़ीशोर इंसान उसके ऊपर एग्री नहीं करेगा। देखिए, जब आप आईनी तरमीम करते हैं ना, 18वीं तरमीम की पूरी हुकूमत हमेशा क्रेडिट लेती है कि जी हमने NFC वार्ड बनाया, हमने सुबह को खुद मुख्तार किया। तो जब ये 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी, अगर शहबाज शरीफ में इतनी जुर्रत थी कि ये आवाम की बेहतरी के लिए करे थे, तो फिर आवाम से खिताब करते, आप मीडिया को ऑन बोर्ड करते या पार्लियामान को ऑन बोर्ड करते, हमारे सामने गुफ्तगू करते और क्रेडिट लेते कि ये हम कर रहे हैं आइन के अंदर तरमीम। लेकिन पता चला कि आईनी तरमीम पाकिस्तान के अवाम के मफाद में नहीं थी, ये कोई शब खून मारना चाह रहे थे, वरना छुट्टी वाले दिन इनकी क्लासेस यहाँ बच्चों की तरह ना लगती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से और कुछ आपकी मीडिया के लोगों की वजह से और पार्लियामान में PTI की मज़ाहमत की वजह से, इसी तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब, चकज़ई साहब, हामिद रज़ा साहब, हम सब और आप सब कोशिश करते हैं, बार बार डिमांड करते रहे कि आप कौन सी आईनी तरमीम लेकर आना चाहते हैं। रात के अंधेरों में हर 2 मिनट के बाद मैसेज आता था नेशनल असम्बली का कि 2 घंटे लेट है। फिर जब 2 बजे लोग पहुंचते थे तो पता चलता था कि नहीं 4 घंटे लेट है। तो देखिए, पार्लियामेंट का मजाक बनाया गया। 10 सितंबर को जो सानिया पार्लियामेंट हुआ था, उसका भी मकसद यही था। अभी भी मेरा सवाल है, अभी इनसे आईनी तरमीम के लोग बंदे पूरे नहीं हुए, वक्ती खतरा टल गया। लेकिन हाँ, जैसे हमारे औरंगजेब खिची साहब है, उनकी फैमिली कह रही कि औरंगजेब खिची साहब गायब है। सादुल्ला बलोच साहब है, उनकी बेगम को बच्चों का अगवा करके उनको वो किया गया। हमारा कुछ और भी लोगों से राब्ता नहीं है। तो देखिए, अगर आप आईनी तरमीम के लिए बंदे ही अगवा करने, सानिया पार्लियामेंट करके इलेक्टेड लोगों को उठाना ही है, तो इसका मतलब है कि वो गैर जमहूरी ताकतों को कुछ ताकत दी जा रही है। यहाँ पे लोग बार बार सवाल करते हैं कि कौन है वो लोग। देखें, हमारे सामने जो है वो PMLN है, PMLN ही बेनिफिशरी है। अगर आइन की पामाली होती है, सानिया पार्लियामेंट होता है, 10 सितंबर को यौम सियाह होता है, इलेक्टेड नुमाइंदों का अगवा किया जाता है, या लोगों के बीवी बच्चों का, इलेक्टेड MNAs की बीवी बच्चों का अगवा किया जाता है, इंसानी हुकूक की पामाली होती है, या कुर्सी को तुल दिया जाता है, तो अल्टीमेट बेनिफिशरी तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उन्हीं की हुकूमत है। मेरे और आपके पास तो हुकूमत नहीं है ना। हम तो सिर्फ हुकूक की आवाज़ उठा रहे हैं, हम तो आइन की पासदारी की आवाज़ उठा रहे हैं।
ہمارے. تو بہرحال وقتی خطرہ تو میں سمجھتی ہوں ٹل گیا. انہوں نے کوشش کی کہ ان کو پامال کرے, ان کو پذیرائی نہیں ہوئی, ان کے بندے پورے نہیں ہوئے. آگے دیکھیں, آگے بھی پاکستان تحریک کے ساتھ مزاحمت کرے گی. میڈم یہ بتایا ہوا ہے اصل وہ اصول یہ ہوا ہے کہ حکومت اگر شرمندگی نام کی کوئی چیز ہے تو وہ شرمندہ ہو لے. اگر بے شرم لوگ ہیں انہوں نے نہیں شرمندگی وہ کرنی, تو اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں سوائے اس کے کہ پورے پارلیمان کا تماشا بنانے کے بعد اور جو غیر آئینی ترمیم یہ لوگ لے کر آنا چاہ رہے تھے وہ کروا نہیں سکے, ان کے پاس تعداد پوری نہیں ہوئی. شرمندہ شرمندہ ان کے چہرے ہیں. ان کا کانڈکٹ پورے پاکستان نے نوٹس کیا ہے کہ یہ کسی ایسے کچھ چیزوں کو مفاد کی خاطر آئین کو مسخ کرنا چاہتے ہیں جس میں پاکستان کے عوام کا فائدہ نہیں ہے. تو وہ اس اٹیمپٹ کے اندر تاریخ میں لکھی جائے گی کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ آئین کو مسخ کرنا چاہ رہی تھی, اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی. یہ پاکستان تحریک انصاف, ایون مولانا فضل الرحمان صاحب, اچکزئی صاحب, ایس آئی سی, پی ٹی آئی, ہم سب کی, آپ سب کی, میڈیا کی یہ کامیابی کہ ہم بار بار ایک ہی سوال ان سے کرتے رہے پی ایم ایل این سے, حکومت وقت سے, کہ بھائی اگر آپ کے پاس کوئی مسودہ ہے, اگر آپ واقعی کوئی ایسی آئینی ترمیم لے کر آنا چاہتے ہیں جو عوام کے فائدے میں تو پلیز اس کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں, میڈیا سے شیئر کریں, پارلیمان کے اندر اس کو ٹیبل کریں, اس کے اوپر بحث کریں. اس کے اوپر بحث ہوگی تو پھر پتہ چلے گا. لیکن پتہ چلا کہ ان کو تو خود بھی نہیں پتا اور یہ چھپانا چاہتے تھے کیونکہ عوام کے مفاد میں نہیں تھی. تو اب اگر حکومت کو کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت شرمندگی فیل ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ شرمندگی. ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور آنے والی تمام خبروں اور ویڈیوز کے لیے بیل کو دبائیں اور آل پر کلک کریں.